जीवनों में खुदा क्या करना चाहता है। उससे पहले मैं एक दर्शन आपके साथ बांटना चाहती हूँ, एक दर्शन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं परसों रात को प्रार्थना में थी, प्रेयर कर रही थी और खुदा ने मुझे दिखाया कि एक बादल, काले रंग का बादल उठा धरती के एक कोने से और उसने सारी धरती को कवर कर लिया। वो काले रंग का बादल धरती के ऊपर छा गया। ये काले रंग के बादल का अर्थ है कि धरती के ऊपर अंधकार का राज्य जो है वो तेजी से बढ़ने वाला है, तेजी से फैल रहा है। आप देख रहे हैं कि अंधकार जो है इस वक्त संपूर्ण रूप से राज्य कर रहा है और आने वाले समय में ये मुसीबतों को, तकलीफों को दिखाता है। ये खुदा की ओर से पनिशमेंट को भी दिखाता है। तो ऐसे हालातों में मसीह लोगों के लिए प्रभु की क्या इच्छा है वो आज हम देखेंगे। खुदा का कलाम हमसे क्या कहता है। आए हम अपनी वचन खोले, बाइबलों को खोल सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक जेनेसिस चैप्टर नंबर 2 वर्स 9 हम ब्रदर कमल के साथ पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। जेनेसिस चैप्टर नंबर 2 आगे पढ़ेंगे, वर्स नंबर 15 to 17। सेम चैप्टर, वर्स आगे की 2 वर्स और पढ़ेंगे, 15 और 17। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अभी देखिए ये बात हो रही है जब खुदावंद पाक ने अदन की वाटिका लगाई। हमने बहुत बार सुना है अदन की वाटिका में परमेश्वर ने सब प्रकार के फलों वाले वृक्ष लगाए और खुदावंद पाक ने आदम से कहा कि तू इन सभी वृक्षों के फलों को खा सकता है, लेकिन उसमें 2 वृक्ष ऐसे थे, एक जो सेंटर में लगाया गया था जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। परमेश्वर पाक ने आदम से कहा कि तू जितने भी अदन की वाटिका में वृक्ष है तू उन सबके फलों को बेझिझक खा सकता है, लेकिन खुदा ने एक वृक्ष का फल खाने से उसको मना किया। प्रभु ने कहा कि तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। और हम जानते हैं कि किस तरह से सर्प ने हवा को बहकाया, हवा उसकी बातों में आई और हवा ने उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाया और अपने पति आदम को भी खिलाया। और परमेश्वर इस कारण उनसे नाराज हो गए। खुदा की अनाज्ञाकारिता की, प्रभु की उपस्थिति में उन्होंने खुदाविंद के हुक्म की उल्लंघना की, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर निकलना पड़ा। अदन की वाटिका उन्हें छोड़नी पड़ी। उन्हें परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता, ये कह सकते हैं खुदाविंद के साथ उनका रिश्ता जो था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, कट ऑफ हो गया। और प्रभु ने भी उन्हें अदन की वाटिका में से बाहर निकाल दिया। अब वहां पर एक और वृक्ष है और वो वृक्ष था जीवन का वृक्ष, जिसको हम कहते हैं ट्री ऑफ लाइफ। अब परमेश्वर ने देखा कि मैंने इन लोगों को मना किया था कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से मत खाना, लेकिन इन्होंने फिर भी सर्प के बहकावे में आके, शैतान के बहकावे में आके अनाज्ञाकारिता की और उस वृक्ष के फल को खा लिया। अब परमेश्वर ने देखा कि एक और वृक्ष है जो है जीवन का वृक्ष, ट्री ऑफ लाइफ। ये जो ट्री ऑफ लाइफ है, ये जीवन का वृक्ष, ये किसे दिखाता था? इटर्नल लाइफ को, अनंत जीवन को। अब प्रभु जानते थे आदम और हवा ने पाप कर लिया है, आदम और हवा ने अनाज्ञाकारिता कर ली, इन्होंने पाप कर लिया। अब अगर ये इटर्नल लाइफ के वृक्ष में से खा लेते, जीवन के वृक्ष में से खा लेते, तो आप जानते हैं पाप सदा के लिए अमर हो जाता, पाप सदा के लिए जिंदा हो जाता।
और परमेश्वर ये नहीं चाहते थे, इसलिए खुदा ने क्या किया, जीवन के वृक्ष के चारों ओर उन्होंने एक अग्निमय ज्वाला लगा दी, ताकि वो उस वृक्ष की क्या करे, रक्षा करे। और वहां पे करूब जो फरिश्ता है, जो करूब नामक फरिश्ते हैं, उनका पहरा भी बिठा दिया कि अब आदम या हवा उसमें से खाने ना पाए। आप मेरे साथ खोल सकते हैं जेनेसिस चैप्टर नंबर 3 वर्स 24। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। अब खुदा ने क्या किया, खुदा ने नहीं चाहते थे, परमेश्वर पाक ये नहीं चाहते थे कि आदम इस जीवन के वृक्ष में से खा के इटर्नल लाइफ ले ले और उसके अंदर का पाप वो सदा के लिए जीवित हो जाए। इसलिए खुदा ने करूबों के चारों ओर करूबों का पहरा बिठा दिया और एक अग्निमय ज्वाला, परमेश्वर ने एक तलवार लटका दी अग्निमय ज्वाला के रूप में, ताकि उस पेड़ की, जीवन के वृक्ष की रक्षा की जा सके। अब परमेश्वर क्या कर रहे हैं, इस जीवन के वृक्ष में से मनुष्य ना खाए। लेकिन इस जीवन के वृक्ष के बारे में बाइबल के अंदर 2 जगह पे मेंशन किया गया है। जो बाइबल की पहली पुस्तक है, पहली किताब है उत्पत्ति, उसमें जीवन के वृक्ष को मेंशन किया गया है। और जो बाइबल की आखिरी किताब है बुक ऑफ रेवलेशंस, उसमें भी जीवन के वृक्ष को मेंशन किया गया है। यहाँ पर खुदावंद पाक चाहते हैं कि मनुष्य उस जीवन के वृक्ष में से ना खाए, लेकिन बुक ऑफ रेवलेशंस में परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तुम्हें जीवन के वृक्ष में से खाने के लिए दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक तरफ परमेश्वर ने उत्पत्ति में क्या किया कि मनुष्य जीवन के वृक्ष में से ना खाए, ऐसा प्रबंध कर दिया कि ये उसमें से खाने ना पाए। लेकिन प्रकाशित वाक्य ने, परमेश्वर ने वायदा कर दिया कि मैं तुम्हें जीवन के वृक्ष में से खाने के लिए दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब उस जीवन के वृक्ष में से खाने के लिए, उस जीवन के वृक्ष में से उसके फल खाने के लिए एक शर्त है, एक कंडीशन है। जब तक आप उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करते, जब तक आप उस शर्त को पूरा नहीं करते, तब तक आप उस जीवन के वृक्ष के फल में से खा नहीं सकते। अर्थात तब तक आपको अनंत जीवन नहीं मिलने का, जब तक आप उन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हम हर सैटरडे टेस्टिमनीज को सुनते हैं। मैं अपनी एक गवाही आपको देना चाहती हूँ। मैं रात को माई थ्रोट वॉज नॉट एट ऑल वर्किंग। मैं रात को, मेरा गला इतना ज़्यादा खराब हो गया था कि मुझसे बात भी नहीं की जा रही थी। एंड इट वॉज पेनिंग लाइक एनीथिंग। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं बोल पाऊंगी आज, लेकिन मैं प्रभु को महिमा देती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से बोल पा रही हूँ इस वक्त आपके सामने। पाक को सारी महिमा। तो परमेश्वर ने हमसे वायदा किया, कहता मैं तुम्हें उस जीवन के वृक्ष में से खाने के लिए दूंगा। आए मेरे साथ आप खोले प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 7वीं आयत, बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर नंबर 2 वर्स 7। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब शर्त क्या है? व्हाट इज द कंडीशन? शर्त क्या है? कहता जो जय पाए। जोर से बोले, शर्त क्या है? जो जय पाए। जो जय पाए, कहता उसे मैं उस वृक्ष में से जो स्वर्ग लोक में है उसे खाने के लिए दूंगा। अब जय किस पे पानी है? हमने जय किस पे पानी है? किस पे विजयी होना है आपको? किस? हाँ, शरीर के कामों पे आपको विजय किसके ऊपर पानी है? अपने शरीर के कामों के ऊपर। अब शरीर के काम क्या है? आप सब भली भांति शरीर के कामों
वाकिफ है। शरीर के काम क्या है? चोरी, व्यभिचार, मूर्ति पूजा, लुचपन, पियक्कड़पन, पर निंदा करना, ये सब क्या है? शरीर के काम। अब कहता जो जय पाए उसे मैं कहता क्या करूंगा? जीवन के वृक्ष में से खाने के लिए दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जब तक आप जय नहीं पाते, क्योंकि मैं हर दिन ऐसे कॉल्स को अटेंड करती हूँ, मैं हर दिन ऐसे बहनों और ऐसे भाइयों से मैं मिलती हूँ जिनके जीवन के अंदर फाइट है। क्योंकि एक बात आप क्लियरली समझ लें, हम जिस समय में रह रहे हैं, जिस वक्त में हम रह रहे हैं, जो समय ये चल रहा है, इस समय में जितने लोग शरीर में चलते हैं वो सब लोग आत्मा में चलने वालों को सताएंगे ही सताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आपको लगता है कि ये केवल आपके साथ हो रहा है कि मुझे ABCD व्यक्ति सता रहा है, या आपको लगता है कोई XYZ व्यक्ति आपको सता रहा है, तो ये केवल आपके साथ नहीं है, ये हर उस व्यक्ति के साथ है जो आत्मा में चलता है, और जो शरीर में चलता है वो उसके विरोध में रहेगा ही रहेगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं आप जानते हैं? सुबह मेरी एक सिस्टर जी से बात हो रही थी, वो कहते मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरे अंदर मसीह का प्रेम है, लेकिन लोग, हालात, परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं, जिन लोगों को आप अपना समझते हैं, वो लोग आपको प्रोवोक करते हैं, आपको इतना फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, और जब आप फ्रस्ट्रेट होके गुस्से में आकर आप कुछ बोल देते हैं, अपशब्द बोल देते हैं, तो वहां से क्या होता है कि आपने जितनी भी अनॉइंटिंग, आपने जितना भी मसा लिया है, आपने जितना भी परमेश्वर के प्रेम में बढ़े हैं, वो एक छेद की तरह, एक होल की तरह वो चीज काम करती है, और आप जैसे ही बोलते हैं आप अपनी अनॉइंटिंग, अपना मसा खत्म कर लेते हैं, आप कमजोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, और फिर आप अपने ऊपर, अपने शरीर के कामों के ऊपर विजय नहीं पा पाते। इसी तरह से जब शरीर की और अभिलाषाएं जब मनुष्य को बहकाती हैं, या शरीर की अभिलाषाएं मनुष्य को उत्साहित करती हैं अपने सब शरीर के कामों को पूरा करने के लिए, तब भी मनुष्य ज्यादातर हार जाता है, वो अपने शरीर के कामों के ऊपर विजय नहीं पा पाता। आप चर्च आए, सुबह आपने आराधना की, 2 घंटे 4 घंटे वचन सुना, फिर सेवा की, और घर जाते ही आप अपनी पत्नी से लड़ने लगे। मैं आपसे सच कहती हूँ, आप कभी भी अपने जीवन में छुटकारे को देखने नहीं पाएंगे। आप यहाँ से बाहर निकले, आपने जाते ही 4 लोगों की चुगलियां शुरू कर दी, आप कभी भी अपने जीवन में छुटकारा देखने नहीं पाएंगे। आप यहाँ से निकले, जाते ही आपने बीड़ी पीना शुरू कर दिया, जाते ही शाम को आप शराब के ठेके पर पहुंच गए, आप कभी भी अपने जीवन में छुटकारा देखने नहीं पाएंगे। आप जब तक अपने शरीर के कामों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करते, आप जब तक जय नहीं पाते, आप तब तक जीवन के वृक्ष में से आप तब तक अनंत जीवन नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक सिस्टर हमारे कलीसिया में आते हैं, बहुत लंबे समय से, 3 साल के करीब उनको आते आते हो गया है, और बहुत लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां, लोगों के जीवन में प्रभु ने अद्भुत रीति से काम किया, लेकिन उनके जीवन में अभी तक वो छुटकारा नहीं आया जो उन्हें चाहिए। और मैं भी एक दिन उनके लिए प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु ऐसा क्यों है। और कल उस एक सिस्टर का मुझे मैसेज आया, उन्होंने मुझे बताया कि पास्टर जी मुझे एक सपना आया, और उस सपने के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा घर देखा। उस सपने के अंदर उन्होंने एक बंगलो टाइप एक बहुत बड़ा घर देखा, और उस घर के बहुत सारे दरवाजे देखे, और उन्होंने मुझे बताया कि उस सपने के अंदर उन्होंने एक एनाकोंडा स्नेक देखा, और उन्होंने कहा कि उस स्नेक को वो भगाती थी, और वो फिर किसी और दरवाजे से अंदर आ जाता, फिर वो भगाती, फिर वो दूसरे दरवाजे से अंदर आता, फिर वो भगाती, फिर किसी और दरवाजे से अंदर आता। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि प्रभु ने उनके ऊपर ये प्रकट किया, ये जाहिर किया कि उनके जीवन के अंदर उन्होंने अपने कामों के द्वारा, अपने हृदय के द्वारा उन्होंने बहुत सारे द्वार शैतान के लिए खोल रखे हैं, जहां से शैतान बार
पादरी पास्टर आपके लिए दुआ करता है, आपके अंदर की दुष्ट आत्माओं को डांटता है, वो दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, वो दुष्ट आत्माएं बाहर जाती हैं, और आप भी बाहर चले गए, और बाहर जाते ही आपने अपने फोन के ऊपर सारी पॉर्न वीडियोस की साइट्स खोल ली, तो वो दुष्ट आत्मा 1 मिनट में आपके अंदर आके समा जाती है। आप यहाँ से बाहर निकले, आपको किसी ने गुस्सा दिलाया, आप आसानी से गुस्सा हो गए, और आपने उसकी 10 बातों के बदले में उसे 20 और सुना दी, तो वो दुष्ट आत्माएं तुरंत 1 मिनट में जितनी यहाँ निकली वो सारी की सारी फिर आपके साथ चिपक जाती है, और आपकी चुगलियों का, आपकी पॉर्न वीडियोस के साथ साथ आप अकेले मजे नहीं ले रहे होते, वो दुष्ट आत्माएं, वो शैतान भी आपके अंदर से होके उन सब गंदगी का आनंद ले रहा होता है। एंड दैट्स द डोर, वो एक ऐसा दरवाजा है जो आप कभी शैतान के लिए बंद नहीं करते। फिर इसलिए व्यक्ति को कभी एक चर्च से दूसरे और एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में घूमना पड़ता है, लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप अपने इन दरवाजों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दें। आप शैतान को अपने जीवनों में आने का मौका मत दें। आप अपने शरीर के कामों के ऊपर जय पाए, ताकि आपको परमेश्वर अनंत जीवन का फल, ट्री ऑफ लाइफ में से, जीवन के वृक्ष में से खाने के लिए दे। हालेलुया, हालेलुया। आप अगला वचन मेरे साथ खोलें, बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर नंबर 22 वर्स 11 and 12। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं लोगों को देखती हूँ, मैं खुदा के सब खादिम है, मैं सबका आदर करती हूँ, प्रभु सबको बहुत ब्लेस करे, प्रभु की महिमा उनके जीवनों में से प्रकट हो रही है। बट आज मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, उनको लगता है हम विश्वास के द्वारा सब कुछ पा सकते हैं। खुदावंद का कलाम भी इस बात को बयान करता है कि यदि तू विश्वास करेगी तो चमत्कार देखेगी। विश्वास के द्वारा, घोषणाओं के द्वारा आप इस दुनिया की चीजों को पा सकते हैं। विश्वास के द्वारा, घोषणाओं के द्वारा आप इस धरती की आशीषों को पा सकते हैं, लेकिन आप अनंत जीवन के वृक्ष में से नहीं खा सकते, क्योंकि अभी हमने खुदा के कलाम में से क्या देखा? कहता देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। अब यहाँ पर विश्वास का कोई ताल्लुकात नहीं, यहाँ पर विश्वास का कोई लेना देना नहीं। वो कहता देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आप रोज रैप्चर आप रोज बोलते यीशु मसीह आने वाले, यीशु मसीह आने वाले, आप यहीं रह जाएंगे अगर आपने चुगलियों की आदत नहीं छोड़ी, अगर आपने झूठ बोलना नहीं छोड़ा, अगर आपने निंदा करना नहीं छोड़ा, आपने बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू खैनी जो भी आप खाते हैं अगर आपने नहीं छोड़ा, आप यहीं पर रह जाएंगे। अगर आप एक पति हैं, आप अपनी पत्नी को रिस्पेक्ट नहीं करते, आप उसको प्यार नहीं दे पाते, आप पत्नी हैं, आप अपने पति की बात को नहीं सुनते, तो आपका अनंत जीवन में जाना बड़ा मुश्किल है। खुदावंद क्या कहता देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हरेक के काम के अनुसार। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि हरेक के विश्वास के अनुसार, ये नहीं लिखा। यहाँ पर क्या लिखा है? हरेक के काम के अनुसार। कहता मेरे पास देने के लिए बदला भी है और प्रतिफल भी है। बदला नेगेटिव सेंस में है कि जिन लोगों के कार्य बुरे हैं उनको परमेश्वर क्या देने वाला है? बदला, पनिशमेंट, रात ऑफ गॉड उन लोगों के ऊपर आने वाला है। और जिन लोगों के काम खुदावंद के कलाम के अनुसार, उसके वचन के अनुसार है, जिन्होंने अपने शरीर के कामों के ऊपर जय प्राप्त की है, उनको कहता मेरे पास देने के लिए क्या है? प्रतिफल है, रिवॉर्ड है। और कहता मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आज
भी लोग तैयार नहीं हैं। मैं जानती हूँ, आई एम सराउंडेड विद द पीपल, मैं ऐसे लोग मेरे आसपास हैं, मैं जानती हूँ कि वो चर्च जाने वाले लोग हैं, बहुत लोग, मैं जानती हूँ वो सेवा करने वाले लोग हैं, वो दुआ बंदगी करने वाले लोग हैं, लेकिन यदि आप उनके काम देखेंगे तो आप भी शंका करेंगे क्या ये सचमुच यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं। आप देखें, आज ऐसे धार्मिक दिखाने वाले लोग जो जनता की नजरों में धार्मिक है, जो जनता की नजरों में अपने आप को पवित्र ठहराते हैं, लेकिन छुपकर सब तरह के लुचपन के काम, सब तरह के व्यभिचार के काम और सब तरह की फिल्म और बुराई से उनके हृदय भरे हुए हैं। अगर एक आज आप देखें सेवकाइयों में भी ऐसे हो रहा है, अगर आपको लगता है एक सेवकाई बहुत बढ़ रही है, 4 लोग उसको सपोर्ट करने के लिए नहीं प्रार्थना में, बल्कि उसको गिराने के लिए खड़े हो जाते हैं। अगर एक इस खुदा का सेवक बढ़ रहा है, बाकी 10 कहाँ है परमेश्वर का आत्मा, कहाँ है खुदावंद यीशु मसीह का वचन। ये सिर्फ बोलने के लिए है, लेकिन जब हम अपने जीवनों में उन कार्यों को देखते हैं तो कार्य आपको कैसे मिलते हैं? शून्य मिलते हैं। लेकिन खुदा तो क्या कह रहा है? कहता देख मैं शीघ्र आने वाला, दिस इज द टाइम। जितने भी लोग, मैं सच कहती हूँ, यह उन सब मसीह लोगों के लिए है कि आप डेंजर जोन के अंदर हैं, आप खतरे में हैं, आप यीशु मसीह के साथ नहीं जा पाएंगे, आप उस अनंत जीवन के वृक्ष में से खाने नहीं पाएंगे यदि आपने अपने शरीर के कामों के ऊपर जय प्राप्त नहीं की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जितना मर्जी, आप जहां पर भी चले जाओ, आप जिस भी व्यक्ति को मिले, मैं सच कहती हूँ, लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं? लोग किन लोगों से मिलना? अगर कोई कह दे आपको भाई तू तो बहुत ब्लेस होने जा रहा है, देख तेरा अगले महीने कनाडा का वीजा आने वाला, प्रभु तुझे एक गाड़ी से ब्लेस करने जा रहा है, और फिर उस गाड़ी में बैठ के कहाँ जाना है हमने? हैं? कहाँ जाना है? स्वर्ग घूमने के लिए। मुझे ऐसे लगता है वो गाड़ियां लेके लोग नर्क पहुंचेंगे। ठीक है, तो प्रभु तुझे गाड़ी से ब्लेस करने लगा है, तुझे खुदा वीजा देने लगा है, तुझे प्रभु एक बंगलो देने लगा है, लेकिन वहां पर लोग बहुत आएंगे और ज्यादातर लोग आपको ऐसी भविष्यवाणियां ही देंगे। ये मेरे साथ होता है, प्रभु का आत्मा मुझे बताता है ये व्यक्ति के जीवन में व्यभिचार है, इस व्यक्ति के जीवन में, मैंने आपको बताया था एक भाई के लिए प्रभु ने मुझे दिखाया कि उसके हाथ में लैंप है, लेकिन उस लैंप के अंदर ऑयल नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले फिर एक भाई के लिए प्रभु ने मुझे दिखाया कि इसको क्या है, अपने जीवन में से ग्रम्बलिंग को, अपने जीवन में से कुड़कुड़ाहट को खत्म कर। मैं इसकी इस बात से खुश नहीं हूँ। इसको मैं कहती हूँ ये पवित्र आत्मा का काम है, अद्भुत काम है, ये खुदाए रूह का अद्भुत काम है। हालेलुया, हालेलुया। आज अगर कोई आपको भविष्यद्वक्ता, कोई प्रॉफिट और पादरी ये बताता ही नहीं है कि रिपेंट कर लो, तौबा कर लो, या कोई चल के मेरे पास आ रहा है, प्रभु का आत्मा मुझे बताता है इसको क्या है, इसके जीवन के अंदर ये गुनाह है, इसे क्या अपने गुनाह से तौबा कर ले, इसे क्या अपने गुनाह से मन फिरा ले, मैं इसको कहती हूँ दिस इज द ट्रू वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास एक समय पे गाड़ियां, बड़े बड़े बंगलों, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो सकती हैं, लेकिन हो सकता है तब आपका जीवन परमेश्वर के साथ इतना अच्छा ना हो सकता है तब आपका रिलेशन खुदा के साथ इतना मजबूत ना हो। लेकिन एक समय आएगा परमेश्वर उन चीजों को थोड़ी देर के लिए आपसे हटा लेगा, फिर अपने समय पे आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएगा। उसका एक कारण है कि परमेश्वर पहले ये चाहता है कि पहले आप उसे खोजें, पहले आप उसे ढूंढें, पहले उसे आप जाने, और फिर उसके बाद वो वन आफ्टर द अदर एक एक करके इस धरती की सारी आशीषों को आपको अपने आप दे देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज से हर मसीह व्यक्ति का ये कर्तव्य है, उसके जीवन का ये एक निश्चय होना चाहिए कि उसे सिर्फ गाड़ियां और बंगले लेने के लिए किसी कलीसिया में नहीं जाना। उसे किस लिए कलीसिया में जाना है? उसे कलीसिया में जाना है ताकि
ताकि वो अपने शरीर के कामों के ऊपर जय प्राप्त करे। हालेलुया। और इससे पहले हमने जो 11th वर्ष पढ़ा था जिसमें लिखा है जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। आप जानते हैं, आप देखेंगे अभी ये जो समय चल रहा है, अंत के दिनों में हम रह रहे हैं, इसमें आप देखें लोगों के हृदय बड़े कठोर हैं। देखा आपने कभी नोटिस किया? इस समय में लोगों के हृदय बड़े कठोर हैं, प्रभु के लिए भी और आपस में एक दूसरे के लिए भी। लोगों के मन कठोर हो चुके हैं। जो व्यक्ति अन्याय करता है दूसरों के साथ, जिसके अंदर कोई इनजस्टिस नहीं है, सॉरी, जिसके अंदर कोई जस्टिस नहीं है, न्याय नहीं है, वो व्यक्ति अन्याय पे अन्याय पे अन्याय ही करता जा रहा है। वो व्यक्ति बदल नहीं रहा। आप देखेंगे अपने आसपास भी वो व्यक्ति, वो लोग बदल नहीं रहे। वो लोग ढीठ मनों के हो गए हैं, वो लोग कठोर हृदयों के हो गए हैं कि आप उनके साथ अच्छा भी करें, आप उनसे प्रेम भी करें, आप उनके सामने झुक भी जाएं, उनका हृदय और कठोर होता जा रहा है। वो अपने अन्याय करने के इस प्रवृत्ति से पश्चाताप नहीं कर रहे, रिपेंट नहीं कर रहे, उन्हें एहसास नहीं हो रहा, लेकिन वो अन्याय पे अन्याय करते जा रहे हैं। और आप देखेंगे जो दयावान है वो और दयावान होता जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो दयावान है वो और दयावान होता जा रहा है। जो मलिन, जो सॉफ्ट हृदय का है, जिसके अंदर प्रेम, काइंडनेस, दया, मर्सी भरी हुई है, वो और दयालु होता जा रहा है। और अन्याय करने वाला और अन्याय करता जा रहा है। कठोर हृदय वाला व्यक्ति और कठोर होता जा रहा है। जो धर्मी है वो और धर्मी बनता जा रहा है, और जो दुष्ट है वो और दुष्ट बनता जा रहा है। ये निशानी है, एक साइन है कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं। और किस लिए आने वाले हैं? कहते मेरे हाथ में बदला भी है, मेरे हाथ में प्रतिफल भी है। बदला उन लोगों के लिए जिनके काम शुद्ध नहीं है, जिनके काम धार्मिकता के नहीं है, और प्रतिफल उन लोगों के लिए जिनका जीवन यीशु मसीह के वचन के अनुसार है। जो लोग यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं, उनके लिए प्रभु एक रिवॉर्ड लेकर आ रहा है, उनके लिए प्रभु एक प्रतिफल लेकर आ रहा है। लेकिन यदि आपके काम शुद्ध नहीं है, मैंने देखा मसीह लोगों को पता ही नहीं है, वो मसीह लोग शराब पीना उनको लगता है इट्स नॉट अ सिन, ड्रग्स लेना शायद सिन है, एक पाप है, एक एडिक्शन है, पर अल्कोहल्स पाप नहीं है। वो बाइबल में से बड़े बेकार से हवाले देकर, बड़ी बेकार सी रेफरेंसेस देकर, जिनको वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं, और उनको लगता है कि ये कोई पाप नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है पियक्कड़ प्रभु के राज्य में नहीं जा सकते। बीड़ी पीने वाले को लगता है बीड़ी पीना बहुत बड़ी बात नहीं है, सिगरेट पीना बहुत बड़ी। अच्छा, एक और, मैं जब खालसा कॉलेज में पढ़ाती थी तो हमारे बच्चे वो उसको क्या कहते हैं, उसको ना छोटी छोटी पैकेट्स, छोटी छोटी पुड़ियाँ सी ऐसे अपने वो रख लेते हैं अपने टंग के नीचे, अपने अंदर, मुंह के अंदर, ठीक है। और है तंबाकू, मुझे लगता है उसमें टोबैको है, चैनी खैनी टोबैको, ठीक है। तो आपको लोग मिलेंगे, लड़के मिलेंगे, यंग बच्चे, उनको पता ही नहीं, उनको लगता है ये सारी। आप देखिए परमेश्वर बहुत पवित्र परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति में जाना, उसकी हजूरी में कूल लिप बोलते हैं उसको। याद आ गया मुझे, मेरे बच्चे मुझे बताते थे कि मैम के इसको कूल लिप बोलते हैं। मैं क्या, अच्छा इसलिए तुमने मुंह भरा होता है सारा टाइम इससे? तो उसमें भी वो नशा है, उसमें भी नशा है। लोगों को कुछ नहीं पता, लेकिन आप जब उनको देखेंगे 4 घंटे बंद कमरे में, आप 10 घंटे बंद कमरे में प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन मैं सच कहती हूँ असलियत आपकी कहाँ पे सामने आती है? उस प्रार्थना के माहौल से बाहर निकलने पे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अब समय नहीं है। मैंने देखा कि एक अंधेरे बादल ने इस धरती को छा लिया, एक अंधेरे काले बादल ने वो इस धरती के ऊपर छा गया, अर्थात इस धरती के लोगों के ऊपर मुसीबतें आने वाली हैं। और बचेगा कौन? बचेगा कौन? जो
जय पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो जय पालेगा अपने शरीर के कामों के ऊपर, दया केवल उसके ऊपर की जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आए एक और वचन आप मेरे साथ खोले, बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर नंबर 22 वर्स 13 to 15 हम पढ़ेंगे। इसी के आगे, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया। अब ये बड़ी डेंजरस बातें हैं, थोड़ा सा दिल को धड़काने वाली बातें हैं, क्योंकि हम लोग तो लगे हुए यीशु मसीह ने अनुग्रह का एक समय है, लेकिन अब अनुग्रह का समय खत्म। अब अनुग्रह का समय खत्म। यीशु मसीह ने अनुग्रह किया, यीशु मसीह ने हम पर दया की। हमने पिछले वचन में देखा था, पिछले हफ्ते हमने कलाम में देखा था कि जब शैतान ने पतरस को मांग लिया, जब शमौन को, जो पतरस कहलाता है, जब शैतान ने यीशु मसीह से उसको मांग लिया, कहता कि हे शमौन, शैतान ने तुझे मुझसे मांग लिया है कि वो गेहूं के समान तुझे फटके। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? कहता लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। अब तक यीशु मसीह आपके लिए बेचारे प्रार्थना करते, विनती करते हैं, प्रभु इन पे दया कर दे। अपने कीलों वाले हाथों को लेके पिता के सामने पहुंच जाते हैं, अपनी पीठ जो कोड़ों से छलनी की गई आपके लिए, वो दिखाते हैं कि प्रभु हे पिता, देख मैंने इनके लिए सब कुछ क्रूस के ऊपर सह लिया है, तू इन पे दया कर दे, इन्हें 1 साल और मौका दे दे, 2 साल और इस धरती के ऊपर जीवन दे दे। ये व्यक्ति पश्चाताप कर लेगा, ये बदल लेगा। और यीशु मसीह लगातार पिता के सामने आपके लिए विनतियां और प्रार्थना करते रहते हैं और इंतजार करते हैं, ये आज भी बदल जाएगा। लेकिन अब वो समय खत्म हो गया, क्योंकि वह कहता अब मैं शीघ्र आने वाला हूँ और मेरे हाथ में बदला और मेरे हाथ में प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये विनतियां करने का समय खत्म। अब यीशु मसीह के आगमन का इंतजार करें, वो शीघ्र आने वाला है। और अब वो आपका वकील बनकर नहीं आएगा। अब तक वो आपका वकील था, लेकिन अब वो न्यायी बनके इस धरती के ऊपर आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहता मैं हरेक को उसके काम के अनुसार, विश्वास के अनुसार नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा है काम के अनुसार मैं उसे बदला और प्रतिफल दूंगा। इसलिए आज हर एक मनुष्य को आवश्यकता है अपने कामों को जांचने की, अपने कामों को परखने की। हालेलुया, हालेलुया। तो यह वचन क्या कहता है? कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, पहला और अंतिम हूँ। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। तो 21 ये हमने रेवलेशंस 22 पढ़ा। 21 में क्या होता है? जॉन द यूहन्ना, जिसको प्रभु ने अपना रेवलेशन, ये प्रकाशित वाक्य खुदा ने जिसके ऊपर जाहिर किया, ये गहरे भेदों को, अंतिम समय के गहरे भेदों को यीशु मसीह ने जिसके ऊपर जाहिर किया, तो जब वो दर्शन देख रहा था 21 में, तो उसने लिखा कि उसने एक नई धरती और एक नया यरूशलेम आते देखा, उतरते हुए देखा। और उसमें किसको देखा था? ट्री ऑफ लाइफ को। उसने जीवन के वृक्ष को देखा। और प्रभु कहता मैं उस जीवन के वृक्ष में से किनको खाने के लिए दूंगा? पहले नंबर पे जिन्होंने जय प्राप्त किया है, जिन्होंने अपने शरीर के कामों को अपने नियंत्रण में किया, उनके ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की है। और कहता जिन्होंने अपने वस्त्रों को धो लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज आपके वस्त्र, आप बहुत सुंदर कपड़े पहन के आए हैं, आप बहुत सुंदर कपड़े पहन के, आप वस्त्र, उजले वस्त्र प्रेस करके, धो के, वैनिश में धो के, सर्फ एक्सेल में धो के, बहुत
सुंदर से उनको प्रेस करके, और फिर अभी तो वो एक कंडीशनर भी आता है खुशबू देने के लिए कपड़ों में, कंफर्ट। आप बड़े सुंदर तरीके से अपने कपड़ों को धो बना के बड़े अच्छे तरीके से वॉश करके आयरन करके आप पहन के आए हैं। लेकिन वो कहता है जिन्होंने अपने वस्त्रों को धो लिया उन्हें मैं खाने के लिए दूंगा, लेकिन वो आपके बाहरी वस्त्रों की बात नहीं करता। आप अपने बाहरी रूप से आप देखेंगे, आपका बाहरी व्यवहार इन कपड़ों के साथ साथ आपका बाहरी व्यवहार भी देखने वालों को लगता है बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अच्छा है, लेकिन वो आपके इटर्नल, आपके अंदर की बातों को वो जांचता और परखता है। किससे? आपके कार्यों से, क्योंकि आप वही करते हैं जो आपके अंदर भरा पड़ा है। आप वही एक्शंस करते हैं, आप वही बिहेवियर करते हैं जो आपके अंदर है। जिस मनुष्य के अंदर दया प्रेम है, जिस मनुष्य के अंदर शांति, जिस मनुष्य के अंदर दया है, वो दूसरों पे दया दिखाएगा। आपके अंदर व्यभिचार भरा है, वो आपकी आंखों में एक ही मिनट के अंदर नजर आ जाएगा। तो वो क्या कहता है जिन्होंने अपने वस्त्रों को धो लिया है उनको कहता जीवन के वृक्ष में से खाने के लिए मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मसीह लोगों को जरूरत है अपने वस्त्रों को देखने की। बाहरी वस्त्र तो सुंदर कर लिए, टाई वाई बूट वूट पहन लिए, टाई लगा ली, कोट पहन लिए, सुंदर, लेकिन आज हमें जरूरत है अपने स्पिरिचुअल आत्मिक वस्त्रों को धोने की। वो अभी तक मैले हैं, वो अभी तक गंदे हैं, अभी तक हमारे मन के अंदर से वैर विरोध ईर्ष्या क्रोध जलन अभी तक हमारे अंदर से गया नहीं। अभी तक हमारे अंदर सब तरह की फिल्थ, सब तरह की बुराई भरी पड़ी है। अभी तक मनुष्य के हृदय में आज भी जो कुछ भी पैदा होता है उसके विचारों में वो बुरा ही पैदा होता है। वो जो भी सोचता है दूसरे व्यक्ति के लिए हमेशा बुरा ही सोचता है। लेकिन अगर आपने अपने वस्त्रों को अभी तक नहीं धोया तो आप इस जीवन के वृक्ष में से खाने नहीं पाएंगे। आप इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। आप उस नए यरूशलेम में प्रवेश, नए नगर में प्रवेश, नई धरती में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। तो आज जरूरत क्या है? इन कपड़ों के साथ साथ अपने आत्मिक वस्त्रों उनको उज्जवल करने की जरूरत है। अपने हृदय को, अपने मनों को आपको धोने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या लिखा खुदा के कलाम में? लिखा वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेगा। फाटकों से होकर मतलब यरूशलेम, वो जो नगर देखा उसके जो गेट्स हैं, उसके फाटक धर्मियों के लिए, उन लोगों के लिए जिनका जीवन धार्मिकता में था, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने वस्त्रों को धो लिया था। और कहता है ये धर्मियों के लिए ये फाटक खोल दिए जाएंगे और वो उन फाटकों में से उस नगर के अंदर प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या कहता है? कहता पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और झूठ गढ़ने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये थोड़ा सा डेंजरस है, ये थोड़ा सा खतरनाक है, डराने वाला है, क्योंकि अभी तक तो हमें यही सिखाया गया कि यीशु मसीह पे विश्वास कर लो, आप घोषणाएं कर लो, आपको धरती की सारी बातें मिल जाएंगी, चीजें मिल जाएंगी, जो आपको चाहिए उसको डिक्लेरेशंस कर लो। लेकिन आपको स्वर्ग डिक्लेरेशंस करने से नहीं मिलेगा। स्वर्ग आपको अनंत जीवन, इस नए यरूशलेम में, नगर में फाटकों से प्रवेश अगर आप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके लिए वो फाटक, वो द्वार, वो गेट्स खुल जाए ताकि आप प्रवेश करें और जीवन के वृक्ष के निकट जाए और उसमें से खाए, तो आपको अपने वस्त्रों को धोना पड़ेगा, आपको अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, आपको रिपेंट करना पड़ेगा, आपको तौबा करनी पड़ेगी, आपको खुदा को खोजना और ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो आप कहीं पर भी चले जाओ, मैं सचमुच कहती हूँ, अगर आपने तौबा नहीं की, अगर आपने अपने हृदय को नहीं बदला, तो वो उस बहन के दर्शन की तरह, उसके स्वप्न की तरह, अगर वो सारे दरवाजे आपने
दरवाजे शैतान के लिए खुले रखे हैं सब तरह के गंदे लुचपन के काम करने के द्वारा। तो आप कहीं पर भी चले जाएं, किसी से भी ले हैंड करवा ले, आपके जीवन में छुटकारा नहीं आएगा। आपके जीवन में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। आपके जीवन में एक तिनका भी यहाँ से उठकर यहाँ पर हिलने वाला नहीं है। You have to work on your spiritual life. आपको अपने वस्त्रों को, अपने robes को, you have to wash, you have to clean your robes. आपको अपने वस्त्रों को धोना पड़ेगा, वरना क्या होगा? जब नूह से खुदा ने कहा, खुदावंद पाक ने नूह से कहा कि मैं इस धरती के ऊपर देख रहा हूँ मनुष्य के मन में जो भी कुछ होता है वो कैसा है? बुरा। मनुष्य के हृदय के अंदर जो भी पैदा होता है वो कैसा है? बुरा। व्यभिचार है लोगों के अंदर। हम जानते उस समय में पाप कितना बढ़ चुका था। प्रभु ने कहा मैं इस धरती को अंत करने वाला हूँ, इसका विनाश करने वाला हूँ, मैं खत्म करने वाला हूँ। कहता क्योंकि मैं मनुष्य को बनाकर बहुत पछताया। आज भी यही है। आज जो मनुष्य के काम है, आज भी खुदावंद पाक मनुष्य के सब तरह के कामों को देखकर खुदा अपने हृदय में दुखी है। जो कुछ इस धरती के ऊपर हो रहा है, जितने भी क्लब्स और बार्स और पब्स और जो कुछ भी चल रहा है, और जितने भी बड़े बड़े ज्ञान लोग आज दे रहे हैं, नए नए रेवलेशंस और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन आज कोई भी पश्चाताप के ऊपर, रिपेंटेंस के ऊपर, प्रभु को खोजने के ऊपर, अपने वस्त्रों को धोने के ऊपर कोई भी सिखा नहीं रहा। एंटी क्राइस्ट आने वाला, अरे आने दो, एंटी क्राइस्ट ने आना ही है, एंटी क्राइस्ट ने आना ही है। वो भविष्यवाणी पूरी होनी, प्रभु का कलाम कहता है। लेकिन हम जानते हैं एंटी क्राइस्ट के साथ हम किसका इंतजार कर रहे हैं? हम यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो तो कहता कि मैं तो आने वाला हूँ शीघ्र, लेकिन कहता अब मैं न्यायी बन के आने वाला हूँ तुझे बदला और प्रतिफल देने आने के लिए। तो नूह से भी जब खुदा ने कहा कि मैं तंग हूँ, मैं पछताया मनुष्य को बनाकर, क्योंकि इनके अंदर सब तरह की फिल्थ, सब तरह की बुराई इन लोगों के अंदर भरी पड़ी है, मैं इस धरती का नाश करने वाला हूँ। लेकिन खुदा ने कुछ उसको देखा कि ये व्यक्ति धर्मी है, और प्रभु ने उसे और उसके परिवार को बचाने के लिए उससे क्या कहा कि तू एक नाव बना, एक आर्क बना, और उसके अंदर तू अपने परिवार को लेके और सब तरह की हर प्रजाति के बर्ड्स एंड एनिमल्स भी उसमें रख लेना, और उसके बाद उसमें 40 दिन और 40 रात इस धरती के ऊपर वर्षा होगी। तो नूह उससे पहले लोगों को बताता होगा कि ऐसा करने वाला परमेश्वर का न्याय कर आने वाला है, तुम लोग तौबा कर लो, मन फिरा लो। तो वो हाथ में शराब का बोतल या शराब का ग्लास पकड़ के नूह का मजाक उड़ाते होंगे, कहते हो कि ओ पागल हो गया, ये क्या बोल रहा है, ठीक है। लेकिन जब उसका दरवाजा बंद कर दिया गया होगा उस जहाज का, और फिर खुलने का नहीं, फिर उसके बाद खुलेगा नहीं, तब वो लोग पछताए होंगे। लेकिन अब क्या फायदा? कहते होते हैं जब अब क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने का कोई फायदा नहीं है। अभी पछता लो, अभी पश्चाताप कर लो, अभी रिपेंट कर लो, अभी अपने कामों के, शरीर के कामों के ऊपर जय प्राप्त कर लो, तो कोई फायदा है, ताकि तुम उस यरूशलेम के नगर में उस फाटकों में से प्रवेश कर सको। हमने देखा था 10 कुंवारियों के एग्जाम्पल के 5 के पास एक्स्ट्रा ऑयल था और 5 के पास एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था। जब दूल्हा आया नगर के अंदर हाहाकार मचा, शोर हुआ, हो हल्ला हुआ कि दूल्हा आ गया। तो जिन 5 कुंवारियों के पास एक्स्ट्रा ऑयल था वो तो अपने दिए जलाकर, अपनी मशालें, अपने लैंप्स जला के वो दूल्हे के साथ नगर में द्वार में प्रवेश कर गई। लेकिन बाकी की जो 5 थी जिनके पास ऑयल नहीं था, जिनके पास तेल नहीं था, वो वहीं बाहर रह गई। लिखा उन्होंने दरवाजे को खटखटाया, नॉक किया, लेकिन वो दरवाजा उनके लिए नहीं खुला। इससे पहले ये दया का दरवाजा बंद हो जाए संपूर्ण रूप से, क्योंकि ये दया का दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन इसकी थोड़ा सा झरोका, थोड़ी सी खिड़की इसलिए खुली है, वो खुदा ने अपने चुने हुओं के कारण खोली है। इसलिए अभी भी आपके पास ये मौका है, अपने कार्यों से फिर जाओ, अपने मनों को फिरा लो। तो ये गेट भी जब यूहन्ना ने देखा, कहता ये जो धर्मी थे वो तो उस गेट से अंदर प्रवेश कर गए, लेकिन कहता जादू टोना करने वाले, मूर्ति
पूजक, व्यभिचारी, झूठ बोलने वाले और हर प्रकार का झूठ गढ़ने वाले उस गेट के, उस नगर के प्रवेश द्वार के बाहर खड़े रहे। ये यूहन्ना ने अपनी आंखों से इस दर्शन को देखा। हालेलुया, हालेलुया। और यही होगा, आप देखें मूर्ति पूजा में आज लोग विलुप्त हैं। और मूर्ति पूजा भी केवल यही नहीं कि जो आप मूर्ति पूजा करते हैं, जो आप मिट्टी की मूर्तियां, कांसे की मूर्तियां बनाकर पूजते हैं, वही नहीं। कई बार हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हम प्रभु के कलाम से, प्रभु के वचन से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वो भी क्या है? मूर्ति। कई बार मूर्ति पूजा से भी बढ़कर। तो कई बार हमारे माता पिता गलत है, हमारे भाई बहन गलत है, हमारे संग रहने वाले यार दोस्त गलत है, लेकिन हम क्या करते हैं? क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, हम प्रभु के कलाम से भी ज्यादा महत्व उन्हें देते हैं, तो वो भी हमारे लिए क्या, एक तरह की मूर्ति पूजा है। और सबसे बड़ी मूर्ति क्या है जिसकी आज हर व्यक्ति पूजा कर रहा है? मोबाइल फोन। सबसे बड़ी पूजा हम किसकी कर रहे हैं? मोबाइल फोन की। प्रभु का आत्मा कहता, उठ जा भाई, दुआ प्रार्थना कर ले, उठ जा, आज रोजा रख ले, उठ जा, खुदा की उपस्थिति में आ जा, आधा घंटा प्रार्थना में बैठ जा, घुटनों के बल आ जा। लेकिन तभी मैसेज आता है, बीप बजती है फोन के ऊपर, और हम फटाफट क्या करते हैं? हम फटाफट से मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं। हम सोचते हैं एक मैसेज ही तो होगा, एक चेक करके फिर दुआ में बैठता हूँ। वो एक मैसेज चेक करने बैठते हैं, वो 2.5-3 घंटे आप किसमें डूब गए? मोबाइल में डूब गए। और प्रार्थना का समय, जिस समय में परमेश्वर के आत्मा ने आपसे बातचीत करनी थी, वो समय आप गंवा लेते हैं। ये मोबाइल फोन भी क्या है? एक तरह की मूर्ति। खुदा का कलाम कहता है, यदि माता पिता अपने बच्चों से मुझसे ज्यादा प्रेम करते, मेरे वचन से बढ़कर प्रेम करते हैं, तो वो भी मेरे योग्य नहीं है। अगर बच्चे खुदा के कलाम से बढ़कर अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, तो वो भी प्रभु के योग्य नहीं है। अगर पत्नी खुदा के कलाम से बढ़कर पति से प्रेम करती है, या पति खुदा से बढ़कर अपनी पत्नी से प्रेम करता है, वो भी प्रभु के योग्य नहीं है। और कहता, सब तरह के जादू टोना करने वाले कुत्तों के साथ क्या किया है? इन लोगों का कंपैरिजन किया गया। कुत्ता क्या करता है? कहते कुत्ता वॉमिट करके फिर उसी वॉमिट को खा लेता, उसी वॉमिट को चाट लेता है। ये ऐसे लोग हैं जो अभी नहाए धोए, वस्त्र तो बाहरी वस्त्र धो लिए, अभी प्रार्थना में आगे, चर्च में आगे, आराधना कर ली, वचन सुन लिया, और फिर बाहर जाके उसी कुत्ते की तरह क्या करने लगे? अपने ही वमन को, अपनी गंदगी को फिर से चाटने लगे, अपने वमन को, अपनी उल्टी को फिर से खाने लगे। जो अभी आप यहाँ पे वचन सुन के निकले, फिर जाके क्या करने लगे? पोर्नोग्राफी वीडियोस, फोन के ऊपर गंदी अश्लील वीडियोस देखने लगे। फिर से आपको आपकी गर्लफ्रेंड या किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो चलो अलग बात है, आजकल तो जो शादीशुदा लोग हैं उनका, जो बच्चे अभी अनमैरिड है, उनसे भी ज्यादा बुरा हाल है उनका। पंजाबी कहते हैं उन्हों का ज्यादा मंदा हाल है, उन्हों का ज्यादा बुरा हाल है। ठीक है, तो ये वो लोग हैं कुत्ते। कहता है ये कुत्तों के जैसे लोग हैं जो अपनी उल्टी करते हैं और फिर उसको खा लेते हैं, उसको चाट लेते। कहता मूर्ति पूजक, व्यभिचारी, पर निंदा करने वाले उस गेट के, उस दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे, उनके लिए कोई प्रवेश नहीं है। हालेलुया। इसलिए आपको जरूरी आवश्यक है कि आप क्या करें? अपने कपड़ों को, अपने वस्त्रों को आप धो लें, ताकि आप उस नगर में प्रवेश कर सके, ताकि जब यीशु मसीह आए न्यायी के रूप में, तो वो बदला लेने ना आए, वो आपको प्रतिफल देने आए, रिवॉर्ड देने आए। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन आप मेरे साथ और खोलिए, प्रोवर्ब्स 11:30। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेते हैं। हालेलुया। कहता धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। वही वृक्ष जो एक बार परमेश्वर ने जिसके आसपास क्या कर दिया? करूबों को पहरा
सुरक्षा में ठहरा दिया कि इसे खाया ना जाए। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि वही जीवन का वृक्ष धर्मी का क्या है? प्रतिफल है। यही प्रतिफल देने के लिए यीशु मसीह आपके पास आ रहे हैं, बिकॉज जीसस इज द ट्री ऑफ लाइफ। खुदा का कलाम कहता है यूहन्ना 3:16 के अंदर कहता कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना बल्कि अनंत जीवन को पाए। अनंत जीवन देने यीशु मसीह वही इटर्नल लाइफ देने आपको खुद आ रहे हैं। लेकिन विश्वास के साथ साथ क्या है? आपको अपने वस्त्रों को धोना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि यीशु मसीह हर मसीह के अंदर क्या ढूंढ रहे हैं? पिता आपके अंदर क्या ढूंढता है? फल। कहता जो वृक्ष फल पैदा नहीं करता उसे काट दिया जाता है, वो सूख जाता है और फिर किसी काम नहीं आता कि वो आग में झोंक दिया जाए। तो अगर आपके ऊपर फल नहीं है, आपने अपने वस्त्रों को नहीं धोया, आपने अपने शरीर के कामों के ऊपर जय प्राप्त नहीं की, तो यह अनंत जीवन का वायदा आपके लिए नहीं है। यह अनंत जीवन का वायदा आपके लिए नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक वचन आप मेरे साथ और खोलें। निर्गमन की पुस्तक उसका 19 अध्याय 10 आयत। तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धो ले। हालेलुया। अब यहाँ पर भी परमेश्वर का कलाम पुराने नियम में भी किसकी बात कर रहा है? अपने वस्त्रों को धोने की। ये जो हमने अभी पढ़ा एक्सोडस 19:10, ये इसका जो इससे पीछे और इसके अगला जो चैप्टर्स हैं ये उस बारे में बयान करते हैं जब खुदावंद पाक ने मूसा को 10 हुक्म देने थे। जब खुदा ने सिनाई पर्वत के ऊपर मूसा को बुलाना था और उसको 10 हुक्म देने थे, 10 कमांडमेंट्स देनी थी, और खुदावंद पाक ने उससे पहले मूसा को कहा कि सब इजराइलियों से कह कि क्या करें? अपने वस्त्रों को धो ले, अर्थात अपने आप को क्या करें? पवित्र करें, अपने आप को सैंक्टिफाई करें, अपने आप को प्योरीफाई करें, उनके अंदर से सब इम्प्योरिटीज को क्या करें? दूर करें। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा ये लोग फिर क्या करें? मुझसे मिलने आए। हम जानते हैं कि उस सिनाई पर्वत के ऊपर ये सब लोग तो गए भी नहीं, ये लोग सिनाई पर्वत के नीचे थे। पर्वत के ऊपर कौन गया था? मूसा गया था। लेकिन फिर भी परमेश्वर की इतनी दूर से भी अगर आपको उसकी उपस्थिति में जाना है तो आपके वस्त्र धुले होने चाहिए, आपके वस्त्र साफ होने चाहिए। और ये वस्त्र किसको दिखाते हैं? आपके चरित्र को, ना केवल आपकी आपके बाहरी वस्त्रों को नहीं दिखाते। ये किसको दिखाते हैं? आपके चरित्र को दिखाते हैं। आपका चरित्र कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा। आपके अंदर किसी किस्म का झूठ, छल, बैर, वैर, क्रोध, ईर्ष्या, जलन, आपके अंदर ऐसी कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर दूसरों के लिए अन्याय नहीं होना चाहिए। आप न्याय करने वाले, पक्षपात रहित आप न्याय करने वाले व्यक्ति होने चाहिए। आपके अंदर दयालुता होनी चाहिए, आपके अंदर प्रेम, आपके अंदर काइंडनेस, आपके अंदर मर्सी होनी चाहिए। वो एक सही चरित्र है किसका? मसीह व्यक्ति का, क्योंकि ये चरित्र किसका है? यीशु मसीह का। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति में जब 10 हुक्म मूसा को दिए जाने थे, 10 कमांडमेंट्स उसको दी जानी थी, उससे पहले भी खुदा ने मूसा से क्या कहा कि मूसा पहले क्या कर, इन लोगों से भी क्या, इजराइलियों से भी क्या है, और तू भी क्या कर, अपने वस्त्रों को शुद्ध कर, अपने आप को प्योरीफाई करो, सैंक्टिफाई करो और प्रभु से मिलने के लिए अपने आप को तैयार करो। आज भी अगर हम बार बार रैप्चर की बात करते हैं, यीशु मसीह के आगमन का इंतजार कर रहे हैं, तो पहले उसके आने से पहले, उसको मिलने से पहले क्या करो? अपने वस्त्रों को धो लो। अगर आप चाहते हैं ऐसे वो आने नहीं देगा, ऐसे वो आपके पास आएगा नहीं। लेकिन अगर आप उसकी उपस्थिति में जाना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में पवित्रताई को लेके आओ, अपवित्रताई को निकालो, अपने मनों को, अपने हृदय को क्या करो? शुद्ध और पाक करो। अगर परमेश्वर मूसा को और बाकी लोग जो ऊपर सिनाई पर्वत
परमेश्वर पाक की उपस्थिति में भी जिन्होंने जाना नहीं था, उनसे भी खुदाए पाक कहते हैं अपने वस्त्रों को धोकर शुद्ध करो फिर मेरे पास आना। तो इसका अर्थ क्या है? दूर से भी अगर आपको प्रभु को देखना है, दूर से भी, तो आपके वस्त्र शुद्ध होने चाहिए, आपका चरित्र, आपका मन, आपका जहन साफ और पाक होना चाहिए, वरना मुश्किल है, वरना मुश्किल है। इसलिए अभी भी समय है, ये जो दया का थोड़ा बहुत झरोखे, विंडोज खुली है, खुदा ने अपने धर्मी जनों के लिए, अपने चुने हुओं के खातिर अगर दया की झरोखे, दया की खिड़कियां खुली रखी है, तो अभी भी आप मन फिरा लो, अभी भी आपके पास समय है, अभी भी तौबा कर लो, अभी भी प्रभु के पास लौट आओ। हालेलुया। एक वचन और, आप आज थोड़ा वचन लंबा है, ये और बहुत गहरा वचन है, पर मैंने कोशिश करी है कि हम इसको थोड़ा समराइज करके मैं आपको बताऊं। आप मेरे साथ खोल सकते हैं कुलीसियों उसका 3 अध्याय 12 आयत। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। तो आपके वस्त्र क्या है? ये आपके वस्त्र हैं। ये क्या है? आपके वस्त्र। कैसे वस्त्र धारण करने हैं? पवित्र वस्त्र। योर लाइफ शुड बी होली, यू शुड लीड अ होली लाइफ। आपका जीवन पवित्र होना चाहिए, आपको पवित्रताई में चलना है। सहनशीलता आपका वस्त्र है, दया आपका वस्त्र है, करुणा आपका वस्त्र है, प्रेम आपका वस्त्र है। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस धरती के ऊपर थे, उन्हें बीमारों को चंगा किया। उन्होंने वो लोग जो रिजेक्टेड थे, जिन्हें समाज ने रिजेक्ट कर दिया, एक कोढ़ी व्यक्ति को नगर के अंदर प्रवेश करने का हुक्म नहीं था। वो व्यक्ति कहाँ रहता था? नगर के बाहर। टैक्स कलेक्टर्स को लोग बड़ी नीची नजरों से देखते थे। वैश्याओं का कोई भी सहारा या कोई भी इज्जत, कोई भी ऑनर नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे दबे कुचले लोगों को, मार्जिनल लोगों को, उस समाज से निकाले हुए लोगों को यीशु मसीह ने गले से लगाया, उन पर दया की, उनसे प्रेम किया। यीशु मसीह ने लोगों के बीमारों को चंगा किया। यीशु मसीह ने लोगों की आत्मिक उन्नति के लिए काम किया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है एक दूसरे की आत्मिक उन्नति के लिए, एक दूसरे की उन्नति के लिए क्या करो? काम करो। लेकिन आज हम क्या करते हैं? अगर कोई व्यक्ति उन्नति करता है तो उसकी टांग पीछे से पकड़कर खींचने में बिजी हो जाते हैं कि ये व्यक्ति उन्नति कैसे कर गया। हर वो काम हम करते हैं जो मसीह के वचन के विरोध में है। हर वो काम करते हैं, हर वो झूठ हम बोलते भी हैं और झूठ हम गढ़ने में भी माहिर हैं। लोग परफेक्ट है झूठ को गढ़ने में, सच को झूठ, झूठ को साबित करने में लोग परफेक्ट है, माहिर है। लेकिन खुदा का कलाम कहता सब झूठ बोलने वाले, झूठ के गढ़ने वाले, टोने व्यभिचारी खुदावंद के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, बाहर ही रह जाएंगे। तो आपको ओढ़ना क्या है? आपको कौन से वस्त्र धारण करने हैं? आपको पवित्रताई के वस्त्र, दयालुता के, करुणा के वस्त्र, आपको न्याय के वस्त्र आपको धारण करने हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक आखिरी वचन आप मेरे साथ पढ़ें, यशाया उसका 1:16। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। ये आखिरी संदेश मैं आपको दे रही हूँ। यशाया 1:16 कहता, खुदा क्या कहता? कहता मेरी आंखों से अपने बुरे कामों को, मेरी आंखों से अपने बुरे कामों को दूर करो। आगे, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। भविष्य में बुराई करना छोड़ो। अपने वस्त्रों को, अर्थात मैं ये कहूंगी कि अपने वस्त्रों को धो लो। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। समय रहते अपने वस्त्रों को धो लो। समय रहते मेमने के लहू से, शुद्ध लहू से, पाक लहू से अपने आप को, अपने जहन को, अपने वस्त्रों को धो लो, पाक और साफ बन जाओ। दयालुता, करुणा, न्याय, प्रेम, सहनशीलता, धीरज, इन वस्त्रों को आप धारण कर लो ताकि आप उस नगर में प्रवेश कर सको।
हालेलुया। हालेलुया। आज का कलाम आपको बरकत दे, आपको बढ़ाए और ऊंचा